नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस बिरसा मुंडा की धरती से, झारखंड से मैं आप सभी को सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का हमारा ख़ास वजह क्या है वो तो आप लोग उस वीडियो के अंत तक रहकर ही जान पाएंगे, और जैसा कि थंबनेल में भी आप लोग देखकर समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज है 9 नवंबर 2023। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष से आज 9 नवंबर 2023 को सभी शिक्षकों ने और जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए छात्र छात्राएं हैं, सभी ने ऐसा संकल्प लिया है कि भारत सरकार से, भारतीय रेलवे से हम लोग डिमांड करेंगे, अपने हक और अधिकार के लिए मांग करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल डिजिटली हम लोग इस बात को, अपने सूचना को, अपनी मांग को सरकार तक रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि कोई बड़ी मीडिया हाउस हम लोगों को सपोर्ट करने वाली नहीं है, हम लोगों के आवाज़ को कभी दिखाने वाली नहीं है। भारतीय जितने भी चैनल हैं वो कहीं से भी हम लोगों का साथ देने वालों में से नहीं है। तो हम लोग को खुद से अपनी लड़ाई खुद से तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लड़नी है। और वो लड़ाई कैसे लड़नी है, तो बिल्कुल आज दिन में 10 बजे, यानी कि 9 नवंबर 2023 दिन में 10 बजे हम लोगों को एक ट्विटर अभियान चलाए हैं, जिसपे भारी संख्या में हम लोगों को ट्वीट करना है और बिल्कुल इस अभियान को बिल्कुल अंजाम तक सफलतापूर्वक पहुंचाना है, जिसमें बिहार और झारखंड, यूपी, बंगाल समेत पूरे अलग अलग स्टेट से सारे शिक्षक इस मुहिम में हम लोगों का साथ दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए लगातार 2019 के बाद से भारतीय रेलवे में एक भी भर्ती बहाली नहीं आया है। तो लगातार जो रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारी मात्रा में रेलवे, एक बताते चले आप लोगों को कि एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा सरकार का एक बहुत ही ज़्यादा रोजगार देने वाला, नियोजन देने वाला संस्था है, जिसमें भारी मात्रा में बिल्कुल साधारण वर्ग के बच्चे जो किसी तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वो लगातार इस तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन 2019 के बाद से एक भी भर्ती बहाली रेलवे में नहीं आया। तो क्या भारत सरकार से ही हमारी सवाल है कि क्या 5 साल में एक भी उनके कर्मचारी रिटायर नहीं किए? और अगर जब रिटायर कर रहे हैं तो फिर भर्ती बहाली क्यों नहीं? एसएससी से सीखना चाहिए भारतीय रेलवे को। और एसएससी भी कुछ पहले रवैया यही था, लेकिन आज अगर वो जगह पर आया है, नियमित रूप से भर्ती बहाली ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका वजह एक ही है, आप सभी भारतीय छात्राओं का चट्टानी एकता। जी हाँ, जब छात्र सारे एक साथ एकजुट होकर के किसी बात की आवाज़ उठाते हैं तो बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसी कड़ी में आप सभी छात्रों से हमारा निवेदन है कि आज दिन में 10 बजे बिल्कुल रेलवे न्यू वैकेंसी, इस तरीके से हम लोग ट्विटर करेंगे। और ट्वीट कैसे करना है, कैसे लिखना है, बिल्कुल मैं स्क्रीन पर लिख के आप लोग को दिखा दूंगा। सबसे शुरू में लिखना है हैज, बाद में कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, बड़ा वाला आर, ठीक है, हैश टैग, बाद में कैपिटल आर, रेलवे अंडरस्कोर न्यू, न्यू में भी एन कैपिटल रहेगा, फिर अंडरस्कोर वैकेंसी, वैकेंसी का भी कैपिटल रहेगा। दोस्तों याद रहे, लिखने में गलती नहीं कीजिएगा और किसी भी तरीके का कहीं से भी हिंसक प्रदर्शन नहीं करना है। बिल्कुल जो हैं, जहाँ हैं, अपने घर में हैं, अपने कमरे में हैं, अपने लाइब्रेरी में हैं, अपने इंस्टीट्यूट में हैं, या कहीं पर भी हों, तो बिल्कुल दिन के 10 बजे आप लोग अपने मोबाइल से जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, बस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लीजिए, ट्वीट कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल आप देखिए कि ट्विटर हैंडल चलाते कैसे हैं। और खैर, आज के डेट में अगर किसी को नहीं चलाने आता हो तो वो एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही डिजिटली हथियार है और जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज़ को सरकार तक, सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस अभियान में भाई भरपूर समर्थन दीजिएगा, क्योंकि ये, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारतीय रेलवे वाले, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि एक घर में अगर 2-4 भाई हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो चारों भाई एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, कोई रेलवे का तैयारी कर रहा हो, कोई एसएससी का तैयारी कर रहा हो, कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, या स्टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो। तो आज समय आ गया है जहां हम सभी लोगों को, सभी युवाओं को एक दूसरे के लिए खड़ा होने का ज़रूरत है।
चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आज आपको रेलवे की भर्ती के लिए, रेलवे के नियोजन के लिए आप लोग को आज ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है और इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। जी हाँ, क्योंकि ये आवाज़ अब रुकने वाला नहीं है और आप विश्वास मानिए कि ये झारखंड, बिहार, यूपी के धरती से ये आवाज़ उठा है और यहाँ से जो आवाज़ उठता है ना, वो साधारण नहीं होता है। वो बिल्कुल अंजाम तक जब तक पहुँच नहीं जाए तब तक गूंजता ही रहता है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी भी पहले यही रवैया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के छात्रों ने अपनी मांग को रखा, बिल्कुल अब उसका कैलेंडर शेड्यूल आ रहा है और बिल्कुल समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, नतीजा भी आ रहा है। तो ऐसे में मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करता हूँ कि बिल्कुल आप इस विषय पर ध्यान दें, क्योंकि हालांकि आज हम लोग को कोई विषय नहीं है कि किसी पर टिक्का टिप्पणी करने का, क्योंकि किसी से कुछ छिपा नहीं है। आपको भी ये बात पता है कि 2019 के बाद से भारतीय रेलवे में कोई भर्ती बहाली नहीं आया है। तो जिस तरीके से आपने पिछला एनटीपीसी का एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया, बिल्कुल उसी तरीके से फेयर तरीके से इस बार भी एक अच्छा भर्ती बहाली लेकर आएँ, जिसमें भारतीय छात्र अलग अलग राज्यों से बिल्कुल भारतीय रेलवे में सेवा देने के लिए तत्पर हैं। आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे में हादसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? उसके पीछे लॉजिक यही है कि वहाँ मैन पावर की कमी है। भले लाख आज डिजिटल हो गया है इंडिया, लेकिन तकनीक के साथ साथ हम लोगों को मानव शक्ति की भी ज़रूरत है, वहाँ इंसान की भी ज़रूरत होती है, वहाँ रेलवे कर्मचारी की भी आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल इस कैंपेनिंग में सफलतापूर्वक आइएगा और इसका हिस्सा बनिएगा, क्योंकि इसमें पूरे झारखंड, बिहार, यूपी के शिक्षक हैं, दिल्ली के कुछ शिक्षक हैं, बिल्कुल इस अभियान में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन सारे शिक्षकों का, उन सारे शिक्षक वर्ग का, जिन्होंने छात्रों की इस पीड़ा को समझा है। तो सोचिए, कल्पना करने वाली बात है, क्योंकि समाज में बहुत सारे तुष्टीकरण करने वाले लोग होते हैं ना, नीच सोच वाले लोग होते हैं। हाँ, कहेंगे कि भाई सबको सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। अरे बेवकूफ़ इंसान, सबको नहीं दिया जा सकता है, लेकिन समय पर निकाला तो जा सकता है। अरे अंधभक्तों, जिसमें क्षमता होगी लेंगे, जिनमें क्षमता नहीं हो पाएगी नहीं ले पाएंगे। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। तो कुछ अंधभक्त हैं, कुछ मानसिक रोगी भी हैं समाज में, जो मेंटली मानसिक रोगी जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं है दुनियादारी की, तो कुछ भी बक सकते हैं आपके प्रति। तो वैसे लोगों को एकदम डस्टबिन में डाल के आप लोग को चलना है। उन लोगों के बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या करें। बिल्कुल आप अपने लक्ष्य पर साधित रहिए, कंसंट्रेशन बना के रहिए और समाज का बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। ठीक है, बस आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए। तो सारे दोस्तों से एक बार फिर से हमारा अनुरोध है कि इस ट्विटर कैंपेन को बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अंतिम रूप तक सफल बनाएं। क्योंकि भाई सोचिए कि 2019 में अगर कोई बच्चा 2-4 नंबर से छूट गया, किसी कारणवश उसका मेरिट में नाम नहीं आ सका, तो वो लगातार प्रयास में है यार कि इस बार मौका मिलेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, एक सीट अपना पक्का करके ही रखेंगे। तो सोचिए उस प्रतियोगिता परीक्षा का तो तैयारी कर रहा है वो कैंडिडेट, उस पर क्या बीत रहा होगा। लगातार बेचारा वो हताश है, उसका संघर्ष का आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस पर क्या स्थिति होगी, किस परिवेश में वो रह रहा है, कैसे अपने आप को संतुलन बना करके वो चल रहा है। हार नहीं माना है, आज भी वो इस उम्मीद में टिका हुआ है कि भर्ती बहाली आएगा। बेहतर तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तैयारी करेंगे और फाइनली हम भी अपना एक सीट पक्का कर लेंगे। तो आज एक ट्विटर ऐसे भाइयों के नाम, आज एक ट्विटर ऐसे योद्धाओं के नाम। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, मैं स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके से लिख के दे दूंगा कि हम लोग को ट्विटर करना कैसे है, ट्विटर का पैटर्न क्या रहेगा। याद रहे #railway_new_vacancy। तो हर पहला अक्षर जो है सो बिल्कुल कैपिटल रहेगा, पहला लेटर कैपिटल रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। बाद बाकी प्रयास करते रहें, क्योंकि हम सभी प्रयास में ही विश्वास रखते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहें। समाज में अड़ोस पड़ोस लाख लोग ताना मार दे, कुछ भी कह दे, इन सारे बातों पर ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल एकाग्रता के साथ जो आपको अच्छा लगे उस पर कायम रहना है। तैयारी में लगातार लगे रहें
और स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारा अनुरोध है कि बिल्कुल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें पारदर्शिता लाएं और समय पर परीक्षा का आयोजन करवाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।